जय श्री राम दोस्तों। कुछ ही दिनों में भगवान श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या में बने मंदिर में प्रभु की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। ये वही दिन है जिसकी प्रतीक्षा पिछले 500 सालों से की जा रही थी। ये वही दिन है जिसके इंतज़ार में हमारी न जाने कितनी पीढ़ियाँ खत्म हो गई और न जाने कितने लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। इस दिन को देखने के लिए 16वीं सेंचुरी में लोगों ने सपना देखा था। 18वीं सेंचुरी में लोगों ने पहली बार अदालत में गुहार लगाई थी। पिछले 150 सालों से न जाने कितने लोगों ने इस दिन के इंतज़ार में अपनी जानें गंवाई हैं। वो सभी लोग आज ये दृश्य देखने के लिए जीवित तो नहीं हैं, लेकिन हमें ये देखने का सौभाग्य उनकी बदौलत ही मिला है। तो आइए आज उनके बलिदानों को और राम मंदिर के लिए हुए 500 सालों के संघर्ष को जानते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1528 में, जब मुगल बादशाह बाबर ने राम मंदिर को गिरवा के उसके स्थान पर एक मस्जिद बनाई थी। उसी मस्जिद को बाद में बाबरी मस्जिद कहा गया। कई सारे हिस्टोरियंस का मानना है कि मंदिर गिरने के बाद भी हिंदू वहाँ पे पूजा किया करते थे। फिर आता है साल 1717, जब जयपुर के राजा जय सिंह सेकंड कोशिश करते हैं कि उनको मस्जिद और उसके आसपास की ज़मीन मिल जाए जिससे वो वहाँ पर राम मंदिर बना सकें। लेकिन मुगलों के साथ उनके अच्छे संबंध होने के बाद भी ऐसा नहीं हो पाता है। फिर भी वो वहाँ पे राम चबूतरा बनवा देते हैं जिससे हिंदू वहाँ पे पूजा करने लगते हैं। कई सारे विदेशी यात्रियों की पुस्तकों में हिंदुओं के वहाँ पूजा करने और राम चबूतरा होने के प्रमाण मिलते हैं। वैसे तो राम मंदिर को गिराए 250 साल हो गए थे, लेकिन फिर भी हिंदू इस बात को भूले नहीं थे। साल 1813 में सबसे पहले हिंदुओं के द्वारा ये दावा किया गया कि राम मंदिर को गिराकर ही बाबरी मस्जिद बनाई गई है। फिर आता है साल 1885, जब महंत रघुबीर दास एक अपील करते हैं कि उनको मस्जिद के बगल वाली ज़मीन में राम मंदिर बनाने की अनुमति दी जाए। लेकिन पहले फैज़ाबाद मजिस्ट्रेट और बाद में फैज़ाबाद सेशन कोर्ट द्वारा उनकी इस अपील को रिजेक्ट कर दिया जाता है। मैं याद दिलाना चाहूँगी कि उस समय हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था। फिर दिन आता है 22 दिसंबर 1949, जिस दिन भगवान श्री राम की मूर्ति रहस्यमयी तरीके से बाबरी मस्जिद के अंदर पाई जाती है। जहाँ हिंदू इसे एक चमत्कार बताते हैं, वहीं काफ़ी लोगों का ये मानना होता है कि इस मूर्ति को रात के समय स्मगल करके वहाँ पे रख दिया गया है। बात जो भी हो, हिंदू वापस से वहाँ पे पूजा करना स्टार्ट कर देते हैं। फिर साल 1950, 1959 और 1961 में राम जन्मभूमि ट्रस्ट, निर्मोही अखाड़ा और यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा इस ज़मीन को लेके कई सारे मुकदमे किए जाते हैं, जहाँ पे ये तीनों ही पक्ष इसे अपने अधिकार में लेने की बात करते हैं। साल 1984 में विश्व हिंदू परिषद राम जन्मभूमि मूवमेंट शुरू करने के लिए एक संगठन बनाते हैं और बीजेपी के लाल कृष्ण आडवाणी जी को उसका लीडर बना दिया जाता है। फिर 1 फरवरी 1986 को एक थर्ड पार्टी लॉयर वीसी पांडे जी फैज़ाबाद सेशन कोर्ट में एक अपील डालते हैं, जिसमें वो कहते हैं कि मंदिर के गेट को खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर का गेट बंद करने का कोर्ट का कोई आदेश नहीं था और इसे एक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा ही बंद किया गया था। कोर्ट उनकी इस अपील को एक्सेप्ट कर लेती है और मंदिर के गेट को खोल दिया जाता है ताकि वहाँ पे हिंदू पूजा कर सकें। इसी समय मुस्लिम कम्युनिटी भी बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाती है। फिर डेट आती है 9 नवंबर 1989, जब प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी जी फाउंडेशन स्टोन यानी शिलान्यास करने की परमिशन दे देते हैं। 25 सितंबर 1990 को विश्व हिंदू परिषद सोमनाथ से अयोध्या तक के लिए एक रथ यात्रा शुरू करता है, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे होते हैं। फिर आता है 6 दिसंबर 1992। इस दिन को बहुत सारे लोग शौर्य दिवस और बहुत सारे लोग ब्लैक डे के नाम से जानते हैं। इस दिन पूरे भारत से लाखों कार सेवक अयोध्या पहुंचते हैं और कथित रूप से बाबरी मस्जिद वाले ढांचे को गिरा दिया जाता है। उस ढांचे के गिरने के बाद बहुत ज़्यादा दंगे भड़क जाते हैं और हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। फिर काफ़ी सालों तक इस केस में कोई भी हलचल नहीं होती है और कुछ सालों बाद पूरे देश में चल रहे राम मंदिर से रिलेटेड जितने केसेस होते हैं उन सबको एक जगह लाया जाता है और अभी तक ये सारे केसेस हाई कोर्ट पहुंच चुके होते हैं। फिर एएसआई की रिपोर्ट से ये सामने आता है कि जो विवादित ढांचा है बाबरी मस्जिद का, वो एक मंदिर के ऊपर ही बनाया गया है। इसके बाद 2011 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ये डिसीज़न लेता है कि वो इस विवादित ज़मीन को निर्मोही अखाड़ा, राम जन्मभूमि ट्रस्ट और वक्फ बोर्ड में बराबर से बांट देगा।
तीनों ही पक्षों को कोर्ट का ये फैसला मंजूर नहीं होता है, इसलिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट में अपील करते हैं। सुप्रीम कोर्ट पहले तो एक मीडिएशन पैनल बनाते हैं जिसमें वो इनकरेज करते हैं कि तीनों पक्ष आपसी रजामंदी से इसका हल निकाल लें, लेकिन कोई हल न निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट में सारे पक्षों के सबूतों की अच्छे से जांच होती है और 9 नवंबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आता है कि इस भूमि को राम जन्मभूमि ट्रस्ट को दे दिया जाना चाहिए, जहां पे वो एक मंदिर बना सके। 5 फरवरी 2020 को गवर्नमेंट एक ट्रस्ट बनाती है राम मंदिर के निर्माण के लिए और अब 22 जनवरी 2024 को फाइनली हमारे रामलला अयोध्या में विराजमान होने वाले हैं। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए हैं, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे घर राम आए हैं। इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा बस इतना ही है कि मैं आपको ये समझा सकूं कि सच्चाई की लड़ाई लंबी ज़रूर हो सकती है, लेकिन सच कभी हार नहीं सकता। 22 जनवरी को दिए जलाकर इस अद्भुत दिन को खुशी से ज़रूर मनाएं और उन लोगों के बलिदानों को याद करना मत भूलिएगा जिनकी वजह से हमें ये मंदिर देखने का सौभाग्य मिला है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सबको पता चल सके कि हमने 500 सालों तक कितना संघर्ष किया है अपने प्रभु के लिए। जय श्री राम।